अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स और प्रोफेसर फहद। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर का 7 चैप्टर है ऑसिलेशन का। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर का 7 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन चैप्टर है, जिसके बिना ना तो लॉन्ग कंप्लीट होता है और ना ही हमारे पास ये चॉइस में है। और इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड पेपर में आने हैं, 2 एमसीक्यूज भी आने, एक लॉन्ग का पोर्शन भी आना है। इसलिए चैप्टर इट्स वेरी मेजर, इसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। चैप्टर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें देखना होगा कि चैप्टर 7 हमारे पास कितने मार्क्स का पेपर हमें बोर्ड में देता है। लेट्स सी, चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है ऑसिलेशन। चैप्टर नंबर 7, जैसा कि मैंने बताया 1 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे इसमें से। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 2, इसके अंदर 6 मार्क्स के शॉर्ट आएंगे। इसी तरह 5/3, 5 का लॉन्ग आएगा, 3 का शॉर्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा, मतलब 6 to 8, 8 to 8, 3/11/2 द 13 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 7 में से बोर्ड के पेपर में आएगा। मतलब हम इस चैप्टर में से 10 मार्क्स मेक श्योर अचीव कर सकते हैं। सिर्फ मसला 10 मार्क्स का नहीं है, क्योंकि चैप्टर 7 हमारे पास चॉइस में नहीं, हमें लाजमी करना है। अब हम देखेंगे चैप्टर 7 हमारे पास कौन कौन से इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं, बेसिकली एडिशनल, और हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि चैप्टर में से दिए गए हैं। इसी तरह हमें देखना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर कौन से लॉन्ग कितनी दफा पेपर में आ चुके हैं। लेट्स में देखें कितने न्यूमेरिकल्स, कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो 1 टाइम प्लस पेपर में आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में से। लाजमी ध्यान से हाईलाइटर ले लें, हाईलाइट कर लें बुक के ऊपर। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, ले बुक ले लें आप लोग, निशान लगाएं सब लोग जी। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन। अब चैप्टर के स्टार्ट में पहला एक बेसिक क्वेश्चन दिया गया, कहता है जी व्हाट इज ऑसिलेशन मोशन एंड द हाउ टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन। इट्स अब बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की बोर्ड में आया हुआ है। द सेकंड इज डिफाइन द टर्म्स ऑफ द हुक्स लॉ। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। शो दैट द मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। द नेक्स्ट इज, कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पर। बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी 2 डेफिनेशन में डिफरेंस आ सकता है हमारे पास। नेक्स्ट चले जाए, क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस लॉन्ग के अंदर एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहता है डिफाइन द टर्म्स ऑफ द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म्स द फेज एंगल। इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फेज एंगल, पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में टू मच रिवाइज हो चुका है। देन इज द हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम इज द लॉन्ग क्वेश्चन। आगे चले जाएं, राइट एक्सप्लेन ऑन द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, टू मच इंपोर्टेंट। व्हाट इज सेकंड पेंडुलम, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ। व्हाट इज सेकंड, जैसे मैंने बोला फेज एंगल और सेकंड पेंडुलम इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जहां से एक शॉर्ट लाजमी आएगा, वो कहता है डिफरेंस बिटवीन द फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन। व्हाट इज रेजोनेंस, ये पेपर में 1 टाइम लॉन्ग भी आ चुका है। एक एग्जांपल, मतलब ये शॉर्ट भी आ जाए लॉन्ग भी आता है रेजोनेंस वाला। इसी एग्जांपल भी कीजिएगा, चाहे कुकिंग वाली कर लें चाहे ट्यूनिंग का रेडियो कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, चैप्टर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आई हुई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने इस चैप्टर में बताया कि इस चैप्टर के अंदर से 3 शॉर्ट आने हैं, मतलब 2 शॉर्ट इसके चैप्टर में से आने और एक एक्सरसाइज में से आएगा। अब चैप्टर के अंदर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कौन से हैं जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। द नंबर 1 इज फेज एंगल, द सेकंड इज सेकंड पेंडुलम। अच्छा, सेकंड पेंडुलम में एक एडिशनल क्वेश्चन है, शायद एक्सरसाइज में दिया गया हो या एडिशनल में दिया गया होगा। इसकी लेंथ को हाफ करता है या लेंथ को डबल करता है सेकंड पेंडुलम में। The third short question is resonance, free and force oscillation, damped and undamped oscillation, and the sharpness of the resonance.
मतलब 6 मैंने शॉर्ट बताए हैं, तो इंशाल्लाह इसमें से 2 शॉर्ट पेपर में एज अ शॉर्ट लाजमी आएंगे। अब आ जाए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग की तरफ कि चैप्टर में कौन से ऐसे लॉन्ग हैं कितनी दफा आ चुके हैं। द नंबर 1 इज हॉरिजेंटल मैथ स्प्रिंग सिस्टम, वन टाइम 2019 में आ चुका है। इसी तरह सिंपल पेंडुलम इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 टाइम रिवाइज हो चुका, सिंपल पेंडुलम। इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। द लास्ट इज रेजोनेंस, वन टाइम आया हुआ है। इसी तरह इस चैप्टर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हाईलाइट कर लें जी। इसकी एग्जांपल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 4, इसके साथ न्यूमेरिकल नंबर 8। ये इस चैप्टर के अंदर कुछ 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। इस चैप्टर से वैसे तो मोस्टली 80% चांसेस थ्योरेटिकल के होते हैं, यहाँ सिंपल पेंडुलम आता है या एनर्जी कंजर्वेशन आ जाता है। इसके अलावा एक और लॉन्ग है जो मैं सॉरी भूल गया हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये वन टाइम लॉन्ग आ चुका है। इट्स अ डिफिकल्ट, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 7 की आउटलाइन है जो कि आपको अचीव करनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 7 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑसिलेशन हमें 10 मार्क्स को अचीव करना पड़ेगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से हाईलाइट कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें। लाजमी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।